हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल तासु एडुटेक पे। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सीरीज, वो है क्वेश्चन सीरीज। और हम पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन मेमोरी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अपन 50 क्वेश्चन करेंगे मेमोरी मेमोरी के, जो दो पार्ट के अंदर आएंगे। 25 क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा कि ये आंसर क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ये। इसके बाद में मेमोरी के बाद में आप जो बोलेंगे वो टॉपिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो हम फंडामेंटल है, जो भी हमारा कंप्यूटर का सारा बेसिक है, उसके टॉप टॉप क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन मेमोरी का। ऑफ व्हाट यूनिट इज मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ? किसका पार्ट है मेमोरी? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, या फिर कंट्रोल यूनिट, या फिर सीपीयू का। ठीक है, अब आप सभी को पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो दोनों एक अलग ही चीज है। ठीक है, हार्डवेयर है जो हम इनपुट देने के काम आता है किसको? मशीन को। और आउटपुट किससे लेते हैं? मशीन से लेते हैं, मतलब उन्हें सिस्टम से लेते हैं। तो ये दोनों तो एक अलग पार्ट है। ठीक है, इसका कोई पार्ट नहीं है मेमोरी, ये अलग है। इनपुट डिवाइस और मेमोरी का पार्ट बिल्कुल अलग है। कंट्रोल यूनिट का आप सभी को पता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या होता है? एएलयू होता है और सीयू होता है। ठीक है, एएलयू क्या? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका पार्ट है? ये है अपना सीपीयू का पार्ट। ठीक है दोस्तों, किसका है? सीपीयू का। अगर दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप जाके है ना क्वेश्चंस, क्वेश्चन से पहले आप पहले बेसिक पढ़िए। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर, आप अच्छे से उनको पढ़िए और फिर ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसके अंदर। तो अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इज यूज टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब बताइए कैरेक्टर हम किसे बोलते हैं? तो हम बिट को बोलते हैं, फील्ड को बोलते हैं, एट्रीब्यूट को बोलते हैं, या फिर किसको बोलते हैं? ये अपन मेमोरी के अंदर जब अपन ने सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर जब बात करी थी, जब अपन पता था कि किसको बोलते हैं? बाइट को। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, व्हाट विल हैपन व्हेन द मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल? ठीक है, ये बताओ, व्हाट विल हैपन व्हेन द मेमोरी चिप इज वॉलेटाइल? क्या होगा अगर मेमोरी चिप वॉलेटाइल होगी तो? ठीक है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आपको अच्छे से पता होगा। वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? ठीक है, वोलेटाइल वो होता है जो आप जैसे ही आपने मेमोरी बंद हुई अपनी, मतलब पावर ऑफ हुई, तो सब कुछ डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल अगर पावर ऑफ भी होती है तो वो सेव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा? एक्सप्लोड ड्यू टू हाई टेम्परेचर? नहीं। यूज फॉर डाटा स्टोरेज? नहीं। लॉस ऑफ कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ करंट डाटा? बिल्कुल, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। रैम इज लोकेटेड इन? रैम कहां पर लोकेटेड होती है? तो आप बताएंगे सीपीयू के अंदर। सीपीयू तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। मदरबोर्ड के अंदर, एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर, एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अपन ने जब बात करी थी रैम की तो अपन को पता था ये सीपीयू है और ये रैम है। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? बसेस के थ्रू। ठीक है, बसेस क्या होती है? सेट ऑफ वायर्स। ठीक है दोस्तों, ये अपन सब बात कर चुके हैं। तो अब अपन को पता है सीपीयू और ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं मदरबोर्ड के अंदर आपके। ठीक है, किसके अंदर होते हैं? मदरबोर्ड के अंदर दोस्तों। और किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं ये? किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? सॉकेट के अंदर लगे हुए होते हैं, सॉकेट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए रहते हैं सीपीयू और आपके रैम। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। हमने इंफॉर्मेशन दी, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट। मतलब जब हम डाटा देते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? इनपुट। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपन उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। और इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं अपन? इंफॉर्मेशन को ही अपन और क्या बोलते हैं दोस्तों? और क्या बोलते हैं? प्रोसीड डाटा। ठीक है, अपन देखिए इनपुट देते हैं मतलब रो डाटा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और जो हमें मिलता है आउटपुट के जरिए वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है या फिर प्रोसीड डाटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आउटपुट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम? किस टाइप की मेमोरी रैम है? ठीक है, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं अपन उसको, मेन मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं, या ऑक्सिलरी। ठीक है, अब देखिए इंटरनल मेमोरी के अंदर ही मेन मेमोरी आती है। क्या आती है? इंटरनल मेमोरी के अंदर ही अपनी मेन मेमोरी आती है। ठीक है, लेकिन अपन को क्या होता है ना, रैम कौन सी है? तो रैम को अपन क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी दोस्तों। ठीक है, मेन मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी के अंदर क्या क्या आती है अपनी? रैम और
रोम। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी होगा। और जो ये एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी कौन सी होती है अपनी दोस्तों? ये होती है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सप्लीमेंट्री मेमोरी। ठीक है, ये सब किसको बोला जाता है? ये अपन रैम को ही बोलता है। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, पूरे मेमोरी के अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। शायद उसके 4 या 5 लेक्चर हैं, छोटे छोटे, 7 से 10 मिनट इतने के अंदर, और बहुत अच्छे से आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बिट इन शॉर्ट फॉर, ये बताइए। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिट को क्या बोलते हैं अपन? बाइनरी सिस्टम, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। डिजिटल बाइट नहीं, बाइनरी यूनिट नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी, बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट क्या होती है? 0 और 1। और अपना जो मशीन है वो किस में समझती है? 0 और 1 में, बाइनरी डिजिट ही समझती है वो। अपन इनपुट देते हैं वो अपनी लैंग्वेज के अंदर देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जो उसको डिकोड करता है उसका क्या काम होता है? उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना, 0 और 1 मशीन वो ही समझता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। ठीक है, अब आते हैं अपन 8 क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कोड? ठीक है, परमानेंट मेमोरी कौन सी है इनमें से जो आपकी कंप्यूटर की है? रैम नहीं, ये तो वॉलेटाइल होती है खुद ही, ये तो लाइट जाते ही मिट जाती है। फ्लॉपी ये एक्सटर्नल है, देखिए कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है फ्लॉपी, अपन बाहर से लगाते हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये अपनी सीडी वगैरह अपन बाहर से लगाते हैं, तो ये भी नहीं, भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीडी ये भी बाहर से, रोम ये अंदर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। अब अपन चलते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ पे आ गए अपन। हाउ मेनी मेगाबाइट मेक अ गीगाबाइट? ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी अपनी? बिट। उसके बाद में इससे बड़ी बाइट, इसके बाद में किलोबाइट, इसके बाद में मेगाबाइट, इसके बाद में गीगाबाइट। ठीक है, अभी इतनी सी बात कर लेते हैं क्योंकि हमें इतनी ही चाहिए। इसके बाद में टेराबाइट। ठीक है, लेकिन अपन अभी इतनी ही बात करते हैं। तो बिट जो होती है वो इसमें कितनी होती है? 8 बिट। ठीक है, बाइट जो होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। एक बाइट कितने के बराबर होती है? 8 बिट के बराबर। और केबी में 1024 बाइट बिट। ठीक है, और इसमें भी एक केबी किसके बराबर हो जाएगी? एक एमबी किसके बराबर हो जाएगी? एक एमबी किसके बराबर हो जाएगी? 1024 केबी के। ठीक है, अब ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 1024, मतलब 1 जीबी कितने एमबी के बराबर? 1024। तो इसका आंसर हमें मिल गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया इसका आंसर? ए। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इट इज पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द सेम फ्लॉपी डिस्क? ठीक है, सकते हैं। तो अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। अ फ्लॉपी डिस्क हैज टू साइडेड। ठीक है, वन फॉर डाटा एंड अदर फॉर प्रोग्राम। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अ फ्लॉपी डिस्क हैज टू बी फॉर्मेटेड फॉर वन और फॉर द अदर। नहीं, प्रोग्राम एंड डाटा आर बोथ सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम और डाटा दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड बोथ कैन बी स्टोर्ड इन एनी मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। प्रोग्राम और डाटा क्या होते हैं? दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, बहुत सारे प्रोग्राम बन के सॉफ्टवेयर बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हर सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम से बने। एक एक दो प्रोग्राम से भी, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम को भी अपन सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी अपन सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और इसका देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ। अभी जैसे अगर आप पहले उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको फ्लोपी डिस्क समझ में आ जाएगा, ऐसी सी आती थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? बीच में एक सर्किल सा होता था, इसके अंदर एक इधर रीड राइट का भी ऑप्शन आता था। आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, आप इसको बाहर से लगाते हैं, अंदर नहीं आती है, इसको बाहर से अपन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, और अब 11th पे आते हैं अपन। व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल ऑन द फ्लॉपी? ठीक है, अगर अपन फ्लॉपी डिस्क के अंदर कोई भी फाइल है सेव, उसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। पेपर के अंदर हमेशा ई तक ही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे डी तक, मतलब 4 ऑप्शन नहीं, 5-5 ऑप्शन आएंगे। बहुत सारे अच्छे पेपर होते हैं जिसके अंदर 5-5 ऑप्शन आते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सारे ऑप्शन पहले पढ़ना जरूरी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। ठीक है, ताकि हम उसका आंसर दे सकें।
तो क्या है, व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू डिलीट द फाइल ऑन द फ्लॉपी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर अगर अपन किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, द फाइल गेट मूव टू द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन के अंदर जाएगी, नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर परमानेंट मेमोरी हो, अंदर हो, सेकेंडरी मेमोरी होती है तो वो जाती है, ठीक है। जैसे अपने हार्ड डिस्क भी, हार्ड डिस्क के अंदर अपन कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, अपने रिसाइकिल बिन में, ठीक है। फाइल ऑन फ्लॉपी कैन नॉट बी डिलीटेड, ऐसा थोड़ा ना होता है, फ्लॉपी के अंदर सीडी नहीं है, ठीक है। सीडी के अंदर ऐसा होता है कि आप कुछ डिलीट या फिर ये नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फाइल ऑन फ्लॉपी कैन नॉट बी डिलीटेड, ऐसा नहीं है, आप इसके अंदर डिलीट भी कर सकते हैं, रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। द फाइल गेट डिलीटेड एंड कैन बी रिस्टोर्ड अगेन फ्रॉम रिसाइकिल बीन, रिसाइकिल बीन के अंदर जाएगा ही नहीं तो रिसाइकिल बीन से अपन कवर कैसे करेंगे। द फाइल गेट एंड डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड अगेन, ठीक है। और एक और पढ़ लेते हैं, द फाइल गेट कॉपीड ऑन हार्ड डिस्क, ये भी नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन होगा। अगर आप उस फाइल को डिलीट करेंगे तो आप उसको रिस्टोर वापस से नहीं कर सकते, उसको वापस से आप लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी दोस्तों। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, ठीक है। इनमें से किस चीज का काम आता है, क्या बनाने के लिए, चिप बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कंट्रोल बस नहीं, चिप का मतलब क्या है, यहाँ पर सीपीयू से है दोस्तों, ठीक है, आपके सीपीयू से, सिलिकॉन से बनती है जो। कंट्रोल यूनिट नहीं, ये तो खुद ही देखो, कंट्रोल यूनिट तो खुद सीपीयू के अंदर होता है, तो इससे कैसे बनेगी, नहीं। पैरिटी यूनिट नहीं, नहीं नहीं, सेमीकंडक्टर, ठीक है, किससे, सेमीकंडक्टर, ठीक है दोस्तों। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीडी रोम एंड सीडी रीड राइट रोम, ठीक है। पहले तो अपन ये समझेंगे ये सीडी रोम और सीडी रीड राइट रोम का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हमें इसका मतलब नहीं पता होगा तो हम बताएंगे कैसे। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते प्रोग्राम को। आप बस एक बार, मतलब एक बार जब उसको जब बनाया जाता है, जब आप उसके अंदर प्रोग्राम डालते हैं और उसके बाद में आप उसे वापस से नहीं बना सकते, उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकते। लेकिन जो सीडी कॉम्पैक्ट आरडब्ल्यू है, ठीक है, रीड राइट, इसके अंदर आप रीड भी कर सकते हैं कितनी बार भी और प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन की तरफ आते हैं, इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन, दे आर द सेम जस्ट टू डिफरेंट टर्म यूज्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चर, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक के अंदर तो आप रीड कर सकते हैं, एक के अंदर आप दोनों कर सकते हैं, तो सेम तो है ही नहीं। A CD-ROM can be written to and a CD write-ROM cannot, देखो सीडी रोम के अंदर तो आप लिख ही नहीं सकते, तो ये कैन बी रिटर्न वाला गलत हो गया, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसको कैन नॉट कर दिया इसने, तो ये क्या हो गया इसका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए अ सीडी राइट रोम, वो रीड राइट कैन बी रिटर्न, हाँ रिटर्न कर सकते हैं आप रीड राइट के अंदर, बट अ सीडी रोम कैन ओनली बी रीड, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, किसके अंदर, सीडी रोम के अंदर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो अभी तक तो सी आ गया, लेकिन अपन आगे भी पढ़ लेते हैं। अ सीडी रोम होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन सीडी रोम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत, नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अ सीडी राइट रोम कैन बी रिटर्न बट सीडी रोम कैन ओनली बी रीड, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने 14th क्वेश्चन के ऊपर। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे अब, ठीक है। ऐसी कौन सी स्टोरेज है जो लाइट जाने के बाद में भी आप उसके डाटा को यूज ले सकते हैं या फिर उसे आप वापस से ले सकते हैं, डिलीट नहीं होगा वो। वोलेटाइल स्टोरेज नहीं, वोलेटाइल तो जो पावर ऑफ होते ही कट जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं आपका। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ये होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, लाइट चली जाए आपका या फिर कंप्यूटर बंद हो जाए, उसके बाद में भी वो आपका जो आपके इसके अंदर स्टोर था नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर, वो हमेशा सेव रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डाटा गैदरिंग इन कंप्यूटर मीन्स दे अलाउ टू यूज डैश डाटा, अब इसका मतलब बताइए, ठीक है। इसका क्या होगा, डाटा को एक साथ इकट्ठा करने का मतलब क्या है, ठीक है, आप उस डाटा को इकट्ठा करते हो तो वो आपको किस काम में आता है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट करना नहीं, इनपुट आउटपुट तो देखो बिल्कुल ही अलग है,
ठीक है। स्टोर करना बोलते हैं हम किसी भी चीज को अगर आप सेव करेंगे, देखिए पहले चीज किसके अंदर होगी, सीपीयू के अंदर। कोई भी प्रोग्राम है वो पहले किसके अंदर होगा, सीपीयू के अंदर। उसके बाद से किसके अंदर आता है, आपकी रैम के अंदर। ठीक है, रैम से अगर आप उसको सेव करते हैं तो किसके अंदर जाएगा, आपकी स्टोरेज के अंदर। किसके अंदर, स्टोरेज के अंदर। वो कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी होती है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। सेम क्वेश्चन है, देखिए एक ऐसी परमानेंट स्टोरी जो काम आती है आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होता है, बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो आपका सबसे पहला कौन सा होता है प्रोग्राम, बायोस। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, बायोस। तो अब क्या है, वो किसके अंदर होता है, ये जो आपके प्री प्रोग्राम जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, अभी हम इतनी देर से ही बात कर रहे हैं, रैम के अंदर नहीं होते। रैम के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो होता है। ठीक है, रोम के अंदर हमारे प्री प्रोग्राम आते हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो बायोस किसके अंदर होगा, रोम के अंदर। ठीक है, और वो डाटा ऑफ भी नहीं होता। तो रैम तो अपनी क्या है, वोलेटाइल है इन नेचर। ठीक है, लाइट जाती है इसके अंदर जो भी होगा वो कट जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया तो। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप बताएंगे क्या होगा, रोम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, रोम। और सीपीयू तो हमारा कोई है ही नहीं, स्टोरेज डिवाइस तो है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड। देखिए, अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क के अंदर डालते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। डाउनलोड करना, तो आप इंटरनेट से अगर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कुछ डाउनलोड करेंगे या फिर लेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डाउनलोड करना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्टोर करना तो आप कंप्यूटर से करेंगे। ठीक है, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया उसको फिर सेव करेंगे तो वो क्या होगा, स्टोर करना। लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर को करेंगे हार्ड डिस्क के अंदर तो प्रोसेस करके तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इंस्टॉलेशन। दोस्तों क्या बोलेंगे, इंस्टॉल ही होता है ना कोई भी। देखो, आप पहले क्या करते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रोग्राम लेके आते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डालते हैं और उसके बाद में जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पहले वो इंस्टॉल होगा। क्या होता है, इंस्टॉल। तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन। दोस्तों क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम पर सेकेंड। देखिए, ईपी रोम नहीं, रोम नहीं, स्टैटिक और डायनेमिक। देखिए, मैं बहुत अच्छे से पहले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं लेकिन आपको वापस से इसके अंदर समझा देता हूँ। ये अपनी क्या है, स्टैटिक रैम। और ये क्या है, डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम क्या होती है, ये बड़ी महंगी आती है। एक तो क्या आती है, बड़ी महंगी आती है। और किसके अंदर यूज लेते हैं अपन को, अपन इसको लेते हैं कैच मेमोरी के अंदर। किसके अंदर लेते हैं, कैच मेमोरी। ये भी वो अपन आगे क्वेश्चन आएंगे जब पढ़ेंगे। और इसको अपन किसके काम में लेते हैं, मेन मेमोरी। मतलब अपनी मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम के अंदर। और इसको अपन अपन जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको पता होगा कि अपन सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्रेश। तो अब बताइए किसको अपन रिफ्रेश करते हैं, डायनेमिक रैम को। किसको, डायनेमिक रैम को। दोस्तों किसको करते हैं, डायनेमिक रैम को। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है, वो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, when we work on any document on PC it is stored temporarily on। ठीक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी किसके ऊपर स्टोर होगा। देखिए, जब आप काम करते हैं कोई भी फाइल के ऊपर, ये आपकी फाइल है ये, इसके ऊपर काम कर रहा हूं मैं अभी, तो वो किसके अंदर चल रही होती है, रैम के अंदर। किसके अंदर, रैम के अंदर। रोम के अंदर क्या होता है, देखिए अभी अपन सब कुछ पढ़ लेते हैं। रोम के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर प्री प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जो कब बनाए, मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाए जाते हैं। जब ये सीपीयू क्या है, सीपीयू के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं। फ्लैश मेमोरी कौन सी अपनी, यूएसबी। ठीक है, मेमोरी कार्ड, ये कौन सी अपनी, फ्लैश मेमोरी। तो इसके अंदर तो अपन एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। सीडी रोम क्या है, ये भी अपनी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। तो क्या होगा इसका आंसर, रैम। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, रैम। अब देखिए, एक बात समझिए, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको कोई भी नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ इजी इजी क्वेश्चन करवाएंगे। मेमोरी क्या है, ये क्या है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है ना वो आपको पकड़नी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बड़े अच्छे से पढ़ना है। अब सेकंड 20 क्वेश्चन पे आएंगे हम, यूएसबी टाइप स्टोर डिवाइसेस।
अब बताइए यूएसबी कौन से टाइप का स्टोरेज है, डिवाइस है, बताइए। सेकेंडरी, सेकेंडरी तो है, सेकेंडरी तो है। अब आप बोलेंगे ये ऑक्सिलरी सेकेंडरी, आपने बताया था कि ये सब कुछ सेम होते हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये एनेक्सिलरी है। तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक करके भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है दोस्तों। ठीक है, टेरिटरी तो कोई होती ही नहीं इसके अंदर। प्राइमरी वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, और अपने को पता है प्राइमरी मेमोरी कौन सी, अपनी रैम और रोम। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी बोलो, एक्सटर्नल मेमोरी बोलो इसको, या आप बोलो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी, या आप इसको बोलो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री मेमोरी। ठीक है दोस्तों, कुछ भी बोल सकते हैं। अब अपन आते हैं 21st क्वेश्चन पे। द फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज, जो ऐसी कौन सी मेमोरी जो कि फास्टर भी है, कॉस्टली भी पड़ती है, वो कौन सी मेमोरी है दोस्तों। ठीक है, अब भी जस्ट कुछ मतलब 30 या फिर 40 सेकंड पहले मैंने आपको स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी बताई है। अभी भी मैं जानता हूं कि आप सबने अगर अच्छे से वो क्वेश्चन सुना होगा, तो स्टैटिक मेमोरी मैंने बताया था महंगी आती है, और वो किसके अंदर यूज आती है, कैच मेमोरी के अंदर। किसके अंदर, कैच मेमोरी के अंदर। और बहुत कम इसकी स्टोरेज होती है, स्टोरेज बहुत कम होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्टोरेज होती है वो एमबी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एमबी के अंदर, क्योंकि ये बड़ी महंगी आती है। और अभी अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा ये काम कैसे करती है और क्यों करती है। और इससे अगर आपको ये भी नहीं पता चले, अगर मैं अच्छे से इसके अंदर बताऊं नहीं आपको, आपको लगे कि और समझना है, तो आप लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूरा उसके अंदर कैच मेमोरी का पूरा पूरा मैंने लेक्चर बना रखा है कैच मेमोरी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, की ओर बढ़ते हैं। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न ऑन। ठीक है, ऐसा कौन सा परमानेंट इंस्ट्रक्शन है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके अपन को जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑन दैट कैन बी नॉट बी चेंज, और वो चेंज भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी कौन सी रैम है, मेमोरी मतलब। ठीक है, बताइए आप। तो आपको सभी को पता है, जो ऑन होते वाले टाइम मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से बता चुका हूँ। सबसे पहले ऑन होते बायोस का काम होता है, और बायोस के किसके अंदर होता है, रोम के अंदर। तो सोचना नहीं है। ठीक है, क्या होगा, बायो ये रोम। ठीक है, रैम तो क्या अपनी प्राइमरी मेमोरी है, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है दोस्तों, रैम ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कुछ अलग ही हो गया। ठीक है, आई होप आपको सुनना आ गया होगा। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेस पावर ऑफ अ सीपीयू। जो मैं आपको बता रहा था कि कैच के बारे में बताऊंगा, वो आपको बताने का टाइम आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है, सीपीयू। ये आपकी क्या है, मेमोरी। कौन सी, मेन। मेन मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों, अब आप बताएंगे, रैम। इन दोनों के बीच में एक ऐसी कौन सी मेमोरी है जो इन दोनों की स्पीड को बढ़ाती है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होगा वो रैम से जाता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, बार बार में जा रहा है, बार बार में जा रहा है, बार बार में जा रहा है, लेकिन इसको क्या है, काफी टाइम लगता है। ठीक है, ये स्लो है। तो जो बार बार में सीपीयू के काम आते हैं प्रोग्राम, वो किसके अंदर सेव हो जाते हैं दोस्तों, कैच मेमोरी के अंदर। और ये किसके बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में होती है। तो क्या होता है, सीपीयू को मेमोरी से लेने से अच्छा है कि वो कैच मेमोरी से ले ले, ताकि जल्दी काम हो जाए उसका, ताकि क्या हो जाए, जल्दी काम। ठीक है, तो जो बार बार में प्रोग्राम यूज आते हैं वो कहाँ होते हैं, कैच मेमोरी के अंदर। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी, कैच मेमोरी। कौन सी होगी दोस्तों, कैच मेमोरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैच मेमोरी। अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप जाके लेक्चर के अंदर पढ़ सकते हैं। अब आएगा मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। मेन मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की, बताओ, जल्दी बताओ यार, ऐसे नहीं। इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ए या बी, ऑक्सिलरी या नन ऑफ दिस। देखिए, अब इसके अंदर देखिए, अच्छी बात क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं होगा, एक्सटर्नल तो होगा ही नहीं, ऑक्सिलरी नहीं है तो एक्सटर्नल, दोनों सेम होती हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो अपनी कौन सी है, इंटरनल मेमोरी। इतनी देर से अपन यही पढ़ रहे हैं। देखो, मेन मेमोरी कौन सी है, रैम। मेन मेमोरी कौन सी है, रैम। देखिए, दो होती है मेमोरी, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में अपनी रैम और रोम, मतलब मेन मेमोरी के अंदर। इसके अंदर जो अपनी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, ये सब होती है। ठीक है, आपको मोटा मोटा मैं अभी तक वो दे रहा हूँ। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनल मेमोरी। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोज ऑफ इन। ठीक है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो पावर ऑफ होने के बाद में अपना डाटा नहीं लूज करती है? तो कौन सी होगी? रोम। अपन सबको पता है, अपन जाएंगे और रोम टिक करके आ जाएंगे, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईपी रोम, ईपी रोम, ये सारे के सारे इसी का ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये रोम के क्या है? टाइप है। ठीक है, ये रोम के क्या है? टाइप है। ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और ये नीचे वाली कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसको अपन डीप में पढ़ने के लिए आप रोम का लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आपका इसी से काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अपन पार्ट 2 लेंगे। 25 और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर पाएंगे, और इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आएगा यही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।